और अब देखिए सीजफायर से आगे महायुद्ध। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। बीते करीब 1 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग थमी हुई थी, लेकिन शुक्रवार को ट्रंप के ऑर्डर ने जंग के शोलों को फिर से भड़का दिया है। हुआ ये कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तेल टैंकर को निशाना बनाकर हमला किया। ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया और जवाबी हमले में अमेरिका के 3 जहाजों को समंदर में निशाना बनाया। मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौका से हमले किए गए। हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया कि उसके जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सीजफायर के बीच हुए हमलों ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का सायरन एक बार फिर बजा दिया है। देखिए। Head for the rail! समंदर में अमेरिका का फायर, यूएस ईरान में टूटा सीज फायर। ट्रंप के गुस्से का मीटर हाई, आगे प्लान ईरान की तबाही। ओमान की खाड़ी में पलटवार, ट्रंप कराकर मानेंगे वर्ल्ड वॉर। सीजफायर से आगे महायुद्ध है, वेपन डील ईरान के विरुद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनक भरे एक फैसले ने खाड़ी में फिर युद्ध भड़का दिया है। Head for the rail! जिस युद्ध के खत्म होने का इंतजार दुनिया कर रही थी, जिस युद्ध को लेकर महीने भर से सीज फायर जारी था, जिसके शोले बीते 30 दिन से शांत थे, ट्रंप के एक ऑर्डर से ईरान के खिलाफ जारी वो युद्ध फिर भड़क गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस हरकत पर दुनिया को हैरानी तो नहीं है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जब से युद्ध शुरू हुआ, ट्रंप किसी भी समय कोई भी चौंकाने वाला फैसला कर डालते। इस बार सीजफायर के दौरान अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक के बाद एक 2 ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से स्टेट ऑफ होर्मुज की तरफ जा रहे ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। इसके अलावा फुजैरा बंदरगाह के पास से स्टेट ऑफ होर्मुज में दाखिल हो रहे दूसरे तेल टैंकर पर हमला किया। इतना ही नहीं, ईरान ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से बदर खामिर, सिर्क और केशम द्वीप के तटीय नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए गए। हालांकि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि नागरिक इलाकों में किए गए हमलों से उसे कोई ठोस नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन करके फिर से युद्ध को भड़का दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उनके अटैक जो ईरान के ऊपर हैं वो महज एक लव टैप है, यानी कि उनको सीधे रास्ते पे लाने पे के लिए जैसे बच्चे को पुचकार देते हैं उस तरह के लव टैप हैं। अब इसको लव टैप कह लीजिए या अग्रेसिव स्टैंड कह लीजिए या ब्रेक ऑफ सीज फायर कह लीजिए, तथ्य ये है कि यूएसए ने अटैक किया है ईरान के कुछ एसेट्स पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर, so that Iran is not able to attack या अटैक ना कर पाए यूएस एसेट्स को। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान कहां शांत बैठने वाला था। ईरान ने बिना देर किए जवाबी हमले शुरू कर दिए। आधी रात अमेरिका के 3 जहाजों को टारगेट करके ईरान ने हमले किए। जिन अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें पहला अमेरिकी जहाज रहा यूएसएस ट्रक्सटन, दूसरा जहाज था यूएसएस राफेल पेराल्टा और तीसरा था यूएसएस मेसन। ईरान ने क्लियर मैसेज दिया कि भले ही दोनों देश बातचीत के टेबल पर हों, लेकिन अमेरिका युद्ध जारी रखेगा तो ईरान भी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरानी हमलों को लेकर ट्रंप का बयान आया जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them small boats or fast boats. जिस तरह से दोनों देशों के बीच सीज फायर आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से बातचीत के टेबल पर रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही थी, ऐसे में ताजा हमलों ने इन कोशिशों को झटका दिया है। अब दुनिया ये अनुमान लगाने लगी है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का ब्रेक फेल हो गया। ताजा हमलों ने दुनिया के नए सिरे से मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि पहले से जारी तेल का वैश्विक संकट बढ़ सकता है। इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे दुनिया भर के जहाज हैं, जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज के मुताबिक खाड़ी एरिया में 1500 जहाज फंसे, इसमें करीब 20,000 चालक दल के सदस्य हैं। इससे कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट है चाइना की 14 तारीख को। उससे पहले ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डील पक्का साइन की जाएगी। चाइना का बहुत प्रेशर है ईरान के ऊपर भी, और यूनाइटेड स्टेट्स को वो इस तरह की एक डील पेश करने वाला है जिसमें उसका ही सिर्फ फायदा हो। वो हो सकता है कि वो ईरान को बोले कि आप न्यूक्लियर डील साइन कर लीजिए और इसके एवज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर कुछ टोल या कुछ पेमेंट आपको दी जाएगी। इस तरह की डील कुछ बनती हुई नजर आ रही है। अगर खाड़ी एरिया से जहाज नहीं निकले तो मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। हालांकि ताजा हमलों के बीच ट्रंप ने दावा किया है कि सीज फायर जारी है। आखिर ये कैसा सीज फायर है जिसमें दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं? अमेरिका ईरान के अंदर तो हमले कर ही रहा है, उसके टारगेट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास समंदर में ईरान के पावर सेंटर हैं, जिन्हें टारगेट करके अमेरिका हमले कर रहा ताकि समंदर में ईरान को कमजोर किया जाए।
तो इससे होर्मुज पर उसकी पकड़ कमजोर होगी, क्योंकि मौजूदा समय में होर्मुज की वजह से ही ईरान लगातार अमेरिका से टक्कर ले रहा है। ईरान के जो समुद्री पावर सेंटर अमेरिका के टारगेट पर हैं, उनमें खार, फरूर, किश, लेसर टुनब, केशमदेव, होर्मुजद्वीप, लारक, ग्रेटर टुनब। दरअसल ये ईरान के वो छोटे द्वीप हैं जहां से ईरान अमेरिका को टारगेट कर रहा है और होर्मुज से विदेशी जहाजों को गुजरने से रोकता है। इसका नतीजा यह है कि सैकड़ों की संख्या में जहाज फंसे हुए हैं। इसका खामियाजा उन देशों को तो उठाना ही पड़ रहा है जिनके जहाज हैं। साथ ही अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देश भी आर्थिक तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप ईरान के साथ कोई बीच का रास्ता निकालने के बजाय धमकी और हमलों पर जोर दे रहे हैं। ताजा हमलों के बाद एक बार फिर ईरान को तबाह करने की धमकी दे डाली। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के 14 सूत्रीय वाले होर्मुज खोलने के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया है। हमलों के बाद ईरानी संसद के सुरक्षा प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका की गलती थी और दूसरी किसी भी कोशिश पर ईरान का जवाब और मजबूत होगा। दरअसल ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज में नया समुद्री शासन लागू कर दिया, जिसमें हर जहाज को ईरानी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। न कोई नियमावली बनाई गई है और कोई प्रकाशित दस्तावेज या समय सीमा नहीं बताई गई। इस नए प्रोटोकॉल के तहत ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने अब तक 52 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी जहाजों पर हमला उसी कड़ी का हिस्सा था। हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ से मिसाइल फेंके जा रहे हैं। यूएई के ऊपर रिसेंटली अटैक्स हुए हैं ईरान के द्वारा, और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लव टैप दिया है ईरान को। ये बहुत ज्यादा बड़ी एस्केलेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी उसके मिलिट्री माइट के साथ साथ चल रही है, सो दैट द इकोनॉमिक रोड जो आगे की है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए या बनाया जाए। ईरान की तैयारी का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी राष्ट्रपति ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मुलाकात की और इसके बाद उनका जो बयान आया वो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान कैसे अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه. ताजा हालात को देखते हुए दुनिया के लिए चिंता की बात इसलिए है कि हालात नहीं संभले और युद्ध ने फिर से आक्रामक रुख अख्तियार किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, जिससे दुनिया पर नया संकट आएगा, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने हितों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।